अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ घर पर ही दही बड़े, जो कि बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। ज़रूर ट्राई किएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसके लिए मैंने जो है मूंग की और माश की दाल जो भिगो दी थी। माश की दाल 1/4 कप थी और मूंग की दाल जो थी वो 1/3 कप थी। अब जो है इन दोनों दालों को मैंने मिक्स करके भिगो दिया था ओवरनाइट के लिए। कम से कम 6 घंटे दाल को भिगोना जो है लाजमी है। अब जो है भिगो लिया था मैंने, तो अब नेक्स्ट डे जो है मैं इसका पानी जो है सेपरेट कर लूंगी और इसको जो है अच्छे तरीके से धो लूंगी। और धोने के बाद इसको हम एक ग्राइंडर में या मिक्सी में पीस लेंगे। और इतना अच्छा पीसना है कि इसका एक फाइन सा पेस्ट बन जाए। फिर उसके बाद इसको हमने फेंटना है। कम से कम हमें आधा घंटा तो चाहिए इसको फेंटने के लिए। आप चाहे तो इसको हाथ से भी फेंट सकते हैं, लेकिन अगर चम्मच से फेंटे तो ज़्यादा सही है। हाथ से भी फेंटेंगे तो आप ग्लव्स पहन के आराम से इसको फेंट सकते हैं। उसके बाद देखें, इसको मैंने फेंट लिया था, तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे इसको फेंटने में। और ये जो है बिल्कुल जो है फोम की तरह हो जाएगी, फूल जाएगी दाल, इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाएगी। बस हमें इतना ही चाहिए कि हमें इसके अंदर एयर ट्रैप करनी है। उससे जो है हमारे जो दही बड़े बनेंगे बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। अब देखें 30 मिनट्स इसको फेंटने के बाद जब मैं इसको चेक करूंगी, इसकी एक टिप है कि इसको पानी में जो है एक बॉल डाल दूंगी मैं इसका बना के। अब देखें ये ऊपर इस तरफ फ्लट करने लग गई, तो दैट्स मीन कि हमारी जो है दाल है वो बन के तैयार है। अब इसके हम आराम से जो है वो भल्ले जो है वो तल सकते हैं। बस ऑयल हमने गरम कर लेना है मीडियम, ज़्यादा ना तेज़ गरम करना है, बस मीडियम हमने गरम करना है। उसके अंदर इसको डालते जाएंगे और थोड़ी देर छोड़ देंगे और ये खुद ही जो है वो हमारी आराम से फूल जाएगी। इसके अंदर ना मैंने बेकिंग सोडा डाला है ना बेकिंग पाउडर है, इस पॉइंट पर भी नमक भी नहीं डाला है, बस ये नॉर्मल दाल ही है सिर्फ। बस इसका कमाल ये है कि इसको फेंटना है। बस यही टिप है कि हमने इसके अंदर एयर ट्रैप करनी है, इसको इतने अच्छे तरीके से फेंटना है कि बस इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाए। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई किएगा। और जितनी फाइन हमने दाल पीसी होगी उतने ही टेस्टी हमारे भल्ले बनेंगे। तो ये मेन टिप है जो कि आपने ज़रूर फॉलो करनी है। अब देखें हमारे भल्ले बन के तैयार है, मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। देखें अंदर जो है अच्छे तरीके से जाल बन गया है, दैट्स मीन हमारी जो भल्ले हैं बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने जो है एक पानी ले लिया है, ये जो है लूप वार्म है, यानी कि नीम गर्म है। इसके अंदर मैं नमक डाल दूंगी और थोड़ा अपने हींग भी डाल सकते हैं, क्योंकि माश की दाल है तो वो थोड़ी बादी होती है, तो हींग डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस अब इस लूप वार्म वाटर में जो है मैंने अपने भल्ले सारे ऐड कर लेने हैं और इसको चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कर लेना, ताकि ये अच्छे तरीके से पानी में डूब जाए और पानी जो है अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। बस इस टाइम पे इसको मैंने 10 मिनट छोड़ दिया था तकरीबन। और बस अब देखें इसने सारा जो है पानी पी लिया और ये फूल के बड़े बड़े हो गए। अब बस इसको मैं सेपरेट कर लूँगी, इस तरह दबा दबा के इसमें से पानी निकालूंगी। देखिए हमारे भल्ले कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हो गए हैं। अब बिल्कुल ठंडा चिल्ड जो है मैंने दही लिया है, उसके अंदर 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर चीनी डाली है। आप चाहें तो जितनी भी डाल लें। ये मैं मीठे बना रही हूँ, नमकीन भी बना सकते हैं, नमकीन की रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब देखें इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया, ये बिल्कुल चिल्ड दही है, जितना ठंडा दही होगा उतने मज़े के आपके भल्ले बनेंगे। बस अब हम अपने भल्ले जो है इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके ऊपर हम अपना ठंडा ठंडा दही ऐड करेंगे। दही के बस ठंडा होना चाहिए, इतना भी ना हो कि ये बर्फ़ जमा हुआ हो, बस इतना होना चाहिए कि खूब चिल्ड होना चाहिए। जितना चिल्ड होगा उतना ज़्यादा मज़ेदार हमारे दही बड़े बन के तैयार होंगे। और बस इसकी प्रेजेंटेशन हम कर लेंगे। इसके ऊपर मैंने मीठी चटनी ऐड कर लेनी, ये भी घर की बनी हुई है। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। मेरी वीडियोस तो देखते हैं आप लोग, लेकिन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, उससे मुझे ज़रूर हौसला अफजाई मिलेगी। और मैं आपके साथ छोटी छोटी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, जैसे चटनी की रेसिपी हो गई या फिर कोई चटनी जी या फिर मीठी चटनी की रेसिपी हो गई। सारी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके ऊपर चाट मसाला ऐड करेंगे और हम थोड़ा सा रोस्टेड जो है वो सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और ये बन के तैयार है। बहुत टेस्टी बने थे, ज़रूर ट्राई किएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए। अब मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।